मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, हम समय, दूरी और चाल पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे, उसी को आगे लेकर के चलेंगे आज के वीडियो में। आज का वीडियो हमारा कल हमने पीछे पढ़ा था। सबसे लास्ट हमारा जो फार्मूला था वह था कि जब कोई व्यक्ति दो समान दूरियों को क्रमशः अलग अलग चालों से तय करता है। यदि हमारा आज का जो फार्मूला है वह है, यदि ये हमारा एक सूत्र है कि जब कोई व्यक्ति तीन असमान चालों को क्रमशः x, y और z यानी अलग अलग चालों से तय करता है, दूरी समान हो, एक समान दूरी हो, लेकिन उसकी चाल क्या है, अलग अलग है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसका जो औसत चाल होगा वह क्या होगा। तो पूरी यात्रा के दौरान जो औसत चाल होगा वह 3xyz अपान xy प्लस yz प्लस zx। आपके पास एक एग्जाम्पल्स हमने लिखा हुआ है ब्लैक बोर्ड पे। एक व्यक्ति तीन समान दूरी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में जो उसका औसत चाल है वह क्या होगा। देखिए क्या करेंगे कि अब हम इस फार्मूला पर इसको रखेंगे। फार्मूला पर रखने के लिए हमको ऊपर का मिटाना पड़ेगा। आप फार्मूला नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप इस फार्मूले को आप स्क्रीनशॉट ले करके नोट कर लीजिए। हम फार्मूला पे रखेंगे तो कैसे क्या होगा, एक्स वाई जेड हमारा दिया हुआ है। एक्स के जगह पे क्या है 10 किलोमीटर, वाई के जगह पे दिया है 12 किलोमीटर और जेड के जगह पे दिया है 15 किलोमीटर। तो हमारा जो औसत चाल होगा वह होगा 3 × 10 × 12 × 15 अपान क्या है एक्स वाई यानी कि 10 × 12 प्लस वाई जेड यानी कि 12 × 15 प्लस एक्स जेड, ठीक, यानी 10 × 15। आप इसको हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 × 10 × 12 × 15। अभी मैं इसको हल नहीं कर रहा हूँ, बस केवल नीचे वाला कर रहा हूँ। 120 प्लस 12 में 15 का करेंगे तो 15 दूना के 30 और 15 एकम 15 3 18, 180 प्लस 150। आप इसको फिर हल करिए तो ये हो जाएगा 30 × 12 में 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 अपान 120, 180 और 150 जोड़ेंगे तो 0 0 0 हो गया, और 2 और 8 10, 10 5 15, 2 1 3 और 1 4, 450। इस 0 से इस 0 को कटा दीजिए। इस 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना 3 15, ठीक। एक ही बार आप 15 से कटा दीजिए इसको। 15 तिया 45 और 15 दूना के 30, फिर 3 से कटा दीजिए, 3 छक 18, इसमें गुणा कर दीजिए 6 दूना के 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसको तो हल करने के लिए एक फार्मूला रहा है। हम कल आपको एक शॉर्टकट फार्मूला बताए थे, ट्रिक बताए थे। उसका ट्रिक क्या है, पहले आप उस ट्रिक के माध्यम से देख लीजिए। वह ट्रिक हमने बताया था एलसीएम का। क्या करते हैं कि जो हमारा चाल दिया हुआ है उस चाल को एक तरफ नोट कर लेंगे। हमारा है चाल, ठीक, चाल अलग अलग दिया हुआ है, ठीक ना। अब हमको निकालना क्या है, समय निकाल लेंगे, ठीक। अब कैसे निकालेंगे, चाल हमारा कितना दिया हुआ है 10, 12 और 15। सबका एलसीएम निकाल लीजिए। कितना हो जाएगा एलसीएम, 10, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक। अब क्या करिए, इस 60 में 10 का क्या कर दीजिए, भाग करिए। कितनी बार जा रहा है 6, तो इसका जो टाइमिंग होगा वो कितना हो जाएगा 6, ठीक। फिर ये 12 का 60 में भाग दीजिए, 5 बार जा रहा है, इसकी टाइमिंग कितनी हो जाएगी 5। फिर इस 15 में 60 का भाग दीजिए तो कितनी बार जा रहा है टाइमिंग 4, ठीक। अब इसका जो औसत चाल होगा
वह एवरेज स्पीड, ठीक, इक्वल टू इस 2 इंटू एक्स वाई यानी 2 इंटू 60 बटा, इसको जोड़ लीजिए 6 धन 5 धन 4, ये हो गया कितना 120 बटा 6 5 11 और 4 15, ठीक, 6 दूना के 12, 6 5 11 और 4 पर गलत, यहाँ 3 हो जाएगा ना, 3, हाँ 3 है ना, 1 2 3 है तो 3 हो जाएगा। अब इसमें कर दीजिए तो 3 छक 18 180, अब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, ये हो गया इसका आंसर, ठीक ना। यह तो आपका एलसीएम वाला मेथड हो गया, यानी कि यदि हम 3 है अगर 4 आ जाए तो 4 के लिए भी हम सेम ऐसे ही करेंगे, 5 आ जाए तो सेम ऐसे करेंगे। लेकिन अब आप कहेंगे कि 4 असमान दूरियों को 4 समान दूरियों को अलग अलग चालों से करें, उसका इस फार्मूले से कर ले 4xy, तो नहीं होगा। एलसीएम के माध्यम से करेंगे तो हो जाएगा। हम एक दूसरा एग्जाम्पल्स लेकर के आपको चल रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल्स लेकर के 4 का हम चल रहे हैं, ठीक ना। 4 को यदि हम फार्मूले के माध्यम से करेंगे तो उसका कोई फार्मूला नहीं है, उसका एलसीएम का ही मेथड है। जैसे एक एग्जाम्पल्स है, एक वर्गाकार हमारा जो है मैदान है, ठीक, और उस वर्गाकार मैदान को, ठीक ना, समान दूरी है, एक हमारा वर्गाकार मैदान है, ठीक, ये हमारा ABCD मैदान हो गया, ABCD, ये सब बराबर हैं। इस AB जो दूरी को तय कर रहा है वह, ये ABCD है, इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, इसको 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, ठीक ना, और इसको जो है आपका 20 किलोमीटर की चाल से जा रहा है, और ये जा रहा है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये दूरी तय कर रहा है। दूरी क्या है, सब दूरी बराबर है, चूंकि वर्गाकार है, ये वर्ग है, वर्गाकार मैदान है, ठीक ना, इसका चक्कर लगा रहा है। तो जब वर्गाकार मैदान होगा तो दूरी क्या होगी, एक समान होगी, लेकिन चाल इसकी क्या है, अलग अलग है। अब इसका औसत चाल ज्ञात करिए। औसत चाल, औसत चाल के लिए क्या करेंगे कि हम एक तरफ नोट कर लेंगे इसकी चाल, ठीक, अब उसका हम निकाल लेंगे एलसीएम, उसके बाद से हम निकाल लेंगे समय। ये हो जाएगा हमारा औसत चाल, क्या होगा, चाल 10 15 20, और इसको थोड़ा और ऊपर लिखता हूँ, ज़्यादा नीचे हो जा रहा है तो आपको समस्या होगी हल करने में, ठीक ना। चाल यहाँ नोट करिए, चाल और समय, ठीक ना। क्या दिया हुआ है, 10 15 20 और 30, सबका एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा, 10 15 20 30, सबका एलसीएम हो जाएगा 60। अब जो है इसमें भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 6, ठीक, इसमें इसका भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 4, ठीक, फिर इसमें इसका कीजिए, कितनी बार जाएगा 3, फिर इसका इसमें करिए, कितनी बार जाएगा 4। अब इसका औसत चाल निकालिए तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 60, 4 इंटू 60 बटा 6 4 10 3 13 13 4 17, यानी कि 6 चौका 24, 240 बटा में 17 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप हल कर लेंगे तो 17 दूना के 34, 17 कम 17, और उसके बाद से बचेगा कितना, 7 0, 17 पचे 85, 17 चौका 68, 4 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा। 14 सही क्या हो गया, 4 3 7 4 11, गड़बड़ मैं कर रहा हूँ भाई, सॉरी। ये 30 में करेंगे तो 2 जाएगा ना, ये हो जाएगा कितना 15, ठीक।
आप जो है इसको 15 चौका 60, ये हो गया 4 चौका 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक ना। सॉरी यहाँ हमने जो है मिस किया कैलकुलेशन में, तो हमारा पूरा का पूरा प्रश्न उत्तर ही गलत आ रहा था। तो ये एक हमारा फार्मूला हो गया। अब देखिए हमारा इस तरीके से यदि 4 अलग अलग भुजाएं हो गई, हम एक और फार्मूला, एक और सवाल लेकर के दे। यदि कोई एक स्कूटर सवार है, ठीक, उस स्कूटर सवार की चाल हमारी अलग अलग है, वह समान दूरी तय कर रहा है, तो कितने टाइम में उसका औसत चाल क्या हो जाएगा। मान लेते हैं सपोज दैट, हम इस फार्मूले से ही बता रहे हैं, ठीक ना। मान लेते हैं उसकी चाल जो है, चाल और समय ज्ञात कर लीजिए। उसकी चाल स्कूटर सवार की जो है वह है 20, 25 और 30। 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 30 किलोमीटर चाल है। अब इसका औसत चाल निकालेंगे तो 20, 25 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 25 तिहाई 50। कौन ऐसी संख्या है जो सबको काट देगा? तो मेरे को तो लग रहा है कि 300 होना चाहिए जो इसको काट देगा। 150 भी कटेगा क्या? 150 से 150 से 20 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 20 साथे 4 से, यानी कि 300 होना चाहिए। ठीक, अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 20 से कम 20, 15 बार जाना चाहिए। तो 15 बार, यहाँ 15 हो गया। इसमें करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25, एक कम 25, और उसके बाद से 25 दूना 50, 12 बार जाएगा। फिर इसका 10 बार जाएगा। अब इसका चाल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 300 गुणित 3 बटा 15 धन 12 धन 10। इसको आप हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 24 सही 12 बटा 37 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये तो हमारा रहा काम समय चाल में। जब 3 हमारा चाल हो और दूरी 1 हो अलग, तो हम क्या करेंगे? यदि अब ये तो चाल हमारा अलग अलग हो, दूरी 1 हो, हमने दोनों में पढ़ा, 2xy हल कर दिया, 2xy अपान x प्लस वाई अगर 2 था। यदि 2 अलग अलग चाल हो, ठीक, और 2 अलग अलग दूरियां हो, तब क्या होगा औसत चाल? अब देखिए एक फार्मूला है। ठीक, यदि 2 अलग अलग चाल हों, हमारा अगला फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, यदि 2 अलग अलग दूरियां क्रमशः D1 व D2 को x1 व x ठीक y चालों से तय किया जाता है, तय करता है, तो औसत चाल तो पूरी यात्रा के दौरान जो उसका औसत चाल होगा वह क्या होगा? वह औसत चाल होगा, देखिए दोनों को जोड़ देंगे, D1 प्लस D2 को जोड़ देंगे इंटू x और इंटू y अपान। ठीक, अब देखिए D1 के साथ y का गुणा करेंगे, D1 इंटू वाई प्लस D2 इंटू एक्स, D2 इंटू एक्स, ये आपका जो है औसत चाल हो जाएगा। यदि हमारी दूरी अलग अलग हो, उसका चाल भी अलग अलग हो, तब पूरी यात्रा के दौरान जो उसका औसत चाल होगा वह D1 प्लस D2 इंटू एक्स इंटू वाई अपान D1 वाई प्लस D2 एक्स। हम एक एग्जाम्पल्स लेकर के चलेंगे। हमारा एग्जाम्पल्स मान लेते हैं, सपोज दैट एक ट्रेन है, वह एक दूरी 60 किलोमीटर की जो दूरी है वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, और अगले जो 90 किलोमीटर की दूरी है वह 60 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो पूरी यात्रा के दौरान जो उसका औसत चाल होगा वह क्या होगा? हम फार्मूला लिख रहे हैं, सवाल लिख रहे हैं। ठीक, एक बस, ठीक,
एक बस 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या होगी? औसत चाल क्या होगी? ये हमारा एक एग्जाम्पल्स हो गया इस फार्मूले पे। देखिए दूरी d1 क्या है हमारा, पहला d1 क्या है, ये हो गया d1 और ये क्या हो गया x, दूसरी d क्या है, d हो गया d2 और ये क्या है y। हमारा औसत चाल ज्ञात करना है तो औसत चाल क्या हो जाएगी, औसत चाल बराबर d1 प्लस d2 यानी कि 60 प्लस d2 क्या है 90, ठीक, इंटू क्या है 60 40 आई इंटू 60 बटा ये हमारा क्या है d1 60 इंटू y हो जाएगा, y क्या है हमारा 60 इंटू 60, ठीक ना, प्लस दूसरे d2 क्या है हमारा 90 आई इंटू x क्या है 40। आप इसको हल करिए तो 9 6 15 150 गुणित 40 गुणित 60 बटा 6 6 का 36 360 प्लस 9 चौका 36 360, ठीक ना। इसको आप हल करेंगे। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक, फार्मूला आपको समझ में आना चाहिए बस। अब इसको आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौका 36 से 3600 हो जाएगा ना, ये भी 3600 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 1500 150 इंटू 40 इंटू 60 बटा में 3600 और 3600 कितना हो जाएगा 7200, ये कट गया ये कट गया, ठीक। अब आप कटा दीजिए कितना 15 9 6 का 6 से कटाइए, 3 से इसको 3 से 2 से एक बार कटाएंगे तो 2 3 6 और 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 और 2 6 12, ठीक ना। और ये 3 से कटा देंगे तो ये हो जाएगा 12। अब इस 4 से कटा दीजिए 4 3 12, फिर 3 से कटा दीजिए 3 5 50, क्या हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो औसत चाल होगी वह क्या होगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरियां अलग अलग हैं, चाल भी गाड़ी का अलग अलग है, तब उस समय उसका जो औसत चाल होगा वह क्या होगा। अब जो है ये तो हमारा रहा एक अलग फार्मूला। यदि हम इसी को और ले लें, मान लेते हैं सपोज दैट एक एग्जांपल से और लेकर के हम समझते हैं, ठीक, उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि हम 50 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, ठीक। और अगले जो है 60 किलोमीटर की दूरी हम 30 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड जो इसकी होगी वह d1 प्लस d2 यानी कि 50 प्लस 60 इंटू 20 इंटू 30 बटा में 50 इंटू 30 प्लस 60 इंटू 20,
मैं फार्मूला रख दिया, आपको समझ में आना चाहिए। d1 प्लस d2 इंटू एक्स इंटू वाई अपान d1 इंटू वाई प्लस d2 अपान इंटू एक्स। तो अब इसको आप हल करेंगे तो 6 5 11 110 इंटू 20 इंटू 30 अपान ये हो गया 5 3 15 यानी कि 1500 प्लस 6 दूना के 12 यानी 1200। ठीक, अब इसको आप जोड़ देंगे तो 110 इंटू 20 इंटू 30 अपान 1200 और 1500 कितना हो गया 2700। ये कट गया, ये भी कट गया, ये 3 से कटेंगे तो 9 हो गया। ठीक, अब क्या होगा, कट रहा है ये 3 से कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो 11 दूना के 22 220 बटा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप बदल लीजिए, 9 दूना के 18 बचा कितना 4 0 9 चौका 36 बचा क्या 4 बटा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। अलग अलग चाल, अलग अलग दूरी, ये तो रहा। अब देखिए, यदि दूरी एक हो, हमारा अगला फार्मूला है, हम अगले फार्मूले पे चलेंगे। ठीक, सीधा सीधा, बहुत ज़्यादा हम आपका समय नहीं खाएंगे, परीक्षा बहुत नज़दीक है। 30 जनवरी को सीटेट का पेपर है, 28 फरवरी को प्रस्तावित है यूपी टेट का पेपर। तो हम चाहेंगे केवल और केवल इस 30 क्लास में 30 घंटी में हम आपको इस सीटेट पास करा दें। हमारा अगला मैराथन क्लास संडे को चलेगा। आप संडे को समय हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पता चल जाएगा, आप ध्यान से देखते रहिएगा। केवल पेडागॉजी का, सीटेट के पेडागॉजी का मैराथन क्लास चलेगा संडे को। संडे को कै बजे चलेगा, इसकी टाइमिंग आपको यूट्यूब चैनल और फेसबुक के माध्यम से पता चल जाएगा, आप देखते रहिएगा। हम फार्मूला आपको बता रहे थे, अगला फार्मूला हमारा क्या है। ठीक, देखिए, यदि दूरी एक है, ठीक, दूरी रेलगाड़ी मान लेते हैं सपोज दैट इलाहाबाद से वाराणसी के बीच जा रही है, इसके बीच की दूरी d है। जाने का जो चाल है वह x किलोमीटर प्रति घंटा और आने का जो चाल है वह y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, जा रही है और आ रही है, जाने का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, आने का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों आने और जाने में औसत चाल क्या होगा। ठीक, तो यदि हम लिख दें, यहाँ तो हमने आपको समझाया, मैं पूरा लिख देता हूँ आपको फार्मूला ही। यदि किसी समान दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है तथा y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, तो आने और जाने में औसत चाल बराबर क्या होगा, d/x प्लस वाई। ठीक ना, ये आपका ये फार्मूला है, d/x प्लस वाई। सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल्स लेकर के चलूँ आपको। ठीक, एक एग्जाम्पल्स मैं इसको मिटाऊंगा तभी समझ में आएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट से। हमने आपको समझाया एक दूरी है, दूरी एक है। जैसे सपोज दैट हम इलाहाबाद गए और इलाहाबाद से फिर हम वापस आए, बनारस से इलाहाबाद गए x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और फिर हम वापस आए y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो पूरी जाने और आने में जो औसत चाल होगा वह बनारस की दूरी बटा जाने का चाल प्लस वापस आने का चाल। ठीक, हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं इसको मिटा करके। ठीक,
एक एग्जाम्पल्स लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल्स है, सपोज दैट इलाहाबाद से बनारस की दूरी, इलाहाबाद से वाराणसी 200 किलोमीटर की दूरी एक व्यक्ति 40 किलोमीटर औसत चाल नहीं, यहाँ गलत बता दी। लगा समय, ठीक ना, लगा समय बराबर होगा, ठीक ना, आने और जाने में जो लगा समय होगा वह होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, प्रति घंटे की चाल तथा वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो आने और जाने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, डी क्या है आपका 200 किलोमीटर। ठीक, डी आपकी कितना है 200 किलोमीटर, ठीक ना। और जो हमारा टाइम होगा वह हो जाएगा डी 200 बटा आने का चाल, जाने का चाल क्या है 40 किलोमीटर प्लस आने का टाइम कितना है 60 किलोमीटर चाल, तो ये हो जाएगा 200 बटा 60 और 40 कितना हो जाएगा 100 बराबर 2 घंटे। ये चीज़ें हैं मैंने आपको बताया। इलाहाबाद से कोई भी एक दूरी है, उस दूरी को यदि हम x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं और वापस y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे हैं, तो पूरी यात्रा हम कितने समय में तय कर लें, तो वह हमारी जो समय होगा वह जाने का समय अपान जाने का चाल और जाने पूरी दूरी बटा जाने का चाल प्लस वापस आने का चाल। ठीक, ये हमारा समय। एक और क्वेश्चंस में अगर लगा दूं उसके बाद से मैं इस टॉपिक को बंद करूंगा। मान लेते हैं वाराणसी से इलाहाबाद से वाराणसी न होकर के यहाँ लखनऊ से वाराणसी मैं कर दूं। ठीक, लखनऊ से वाराणसी की दूरी 300 के बदले 400 हो जाए। अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, ठीक, और यहाँ आपका 40 किलोमीटर हो जाए। केवल मैं थोड़ा सा डिफरेंस कर रहा हूँ, तो हमारा जो समय लगेगा वह क्या होगा, वह सेम है। जो पूरी यात्रा का जो समय है वह लगेगा हमारा डी कितना है 400। अब ये समय हो गया हमारा 60 और ये हो गया क्या 40। अब इसको आप हल करेंगे तो 400 बटा 100 में कट गया तो कितना हो गया 4 घंटे। इलाहाबाद से बनारस से लखनऊ आने और जाने में जो समय लगेगा वह 4 घंटे लगेगा। ठीक, आज के लिए इतना। मित्रों, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ, परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।